सहाबा सुन लो, मैं बादशाह हूं ना, और जब मैं बादशाह हूं तो दो वजीर दुनिया के, एक सिद्दीक अकबर, दूसरे उमर फारूक, और मेरे आसमान के दो वजीर हैं, एक जिब्राइल हैं और दूसरे मीकाईल हैं। वजीर किसके होते हैं? जरा बोलो ना, बादशाह के होते हैं। तो हमारे आका ने कहा ना, मैं बादशाह हूं, ये मेरे दो जमीन के वजीर, वो दो आसमान के वजीर। अगर हुजूर ने तीसरे को वजीर कहा हो, दो को वजीर कहा है, तो फजीलत पर इधर उधर मत करना। बस जो वजीर हैं वो वजीर रहेंगे, और जो वजीर के नीचे सीट वाले लोग हैं वो रहेंगे। और हजरत अली तो मौलाए कायनात रहेंगे। वाह वाह वाह, बेशक हजरत अली तो मौलाए कायनात रहेंगे ही, उनके बेटे जवाने जन्नत के सरदार रहेंगे। और सिद्दीक अकबर जितने बूढ़े हैं उनके सरदार रहेंगे। बेशक नहीं कहोगे जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। तो बूढ़े जाएंगे सिद्दीक अकबर के पीछे जन्नत में, और हम जैसे नौजवान, तो हम जैसे बूढ़े तो सिद्दीक अकबर का दामन पकड़ लेंगे, कभी हजरत हसनैन करीमैन का पकड़ लेंगे। और जितने नौजवान ये जलसा करा रहे हैं ये पेश करेंगे, हसन जलसा तुम्हारे नाना के लिए, हुसैन ये जलसा तुम्हारे नाना के लिए, ये सरवरे कौनैन मिल्लत की हिदायत के लिए। तो जब कहेंगे तो इतना नंबर ही नहीं आएगा, वो खुद कहेंगे इधर आ जाओ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे बगैर मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा, खुदा से सिफारिश करूंगा, नबी का वसीला लूंगा, इसलिए कि आज जन्नत पर किसी और का इजारा नहीं है, खालिक़े कुल अल्लाह है, मालिके कुल रसूलुल्लाह है, जवानाने जन्नत के सरदार हसन हुसैन हैं। और बूढ़े जो मर जाएंगे और अगर वो जन्नती हैं तो उनके सरदार अबू बकर सिद्दीक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तुम सब जन्नती हो ना? ये औरतें जो इधर बैठी हैं अजान सुन के नमाजें नहीं पढ़ती, बहुत सी पढ़ती भी हैं, मगर ये कहते हैं कि मौलाना लोग हमारे लिए कुछ नहीं, आज सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, ये भी सुन लें कान खोल कर, ये अपने आप जन्नत में नहीं जाएंगी, ये नमाज पढ़ें सब कुछ ठीक है, मगर इनको भी खातूने जन्नत का सहारा लेना पड़ेगा। और खातूने जन्नत जो होंगी हजरात, क़यामत में पता चलेगा कि खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा जो हैं वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। तो वहाँ किसी की नहीं चलने वाली, ज़मीन पर भी हुकूमत है तो सरवरे कौनैन की, और आसमान पर भी हुकूमत होगी तो सरवरे कौनैन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत। क्या इश्क़ ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। हजरात तो हुजूर बादशाह हुए कि नहीं, तो कॉन्फ्रेंस का नाम सही हुआ कि नहीं? और जो आयत मैंने पढ़ी कुरान करीम है उसका 28वां पारा है, सूरह हशर का पहला रुकू है। अल्लाह फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नबी हमारी तरह हैं या बेमिसल हैं। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया अरे तुम वो हो, तुम्हारा कहना तुम्हारी बीवी नहीं मानती, तुम्हारा कहना मुक्तदी नहीं मानता, पड़ोसी नहीं मानता, अब मैं उस शहंशाह को भेज रहा हूँ, उस बादशाह को भेज रहा हूँ जिसकी ज़मीन के ज़र्रों पर भी हुकूमत होगी, आसमान के सितारों पर भी हुकूमत होगी, बेशक सुभान अल्लाह, दरिया के धारों पर भी हुकूमत होगी, ज़मीन के ज़र्रों पर भी हुकूमत होगी। ये जो दे दें वो ले लो, तर्जुमा जी, ये जो दें वो ले लो, और जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाओ। तो ये इख्तियार अल्लाह ने दिया, ये इख्तियार तो हुजूर को अल्लाह ने बादशाह बनाया कि नहीं? जी बेशक। खालिक कुल ने मालिक कुल बनाया कि नहीं? एक साहबी तशरीफ लाए, कहने लगे इस्लाम ले आऊंगा हजरत, सुने इस्लाम लाऊंगा, 3 वक्त की नमाज पढ़ूंगा जी, इससे ज्यादा की नहीं। तो हुजूर ने फरमाया हाँ तुझ पर 3 वक्त की फर्ज है, कलमा तो पढ़ ले। उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर बादशाह हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। बेशक। हजरत हुज़ैफा के यहाँ हजरत सालिम पल पल के बढ़ गए, आयत हिजाब उतर कर आ गई, हुज़ैफा रोने लगे, हुज़ैफा की बीवी रोने लगी कि अब तक तो हम सालिम से पर्दा नहीं करते थे, मगर अब तो हमें अपने उस मुंह बोला बेटा से पर्दा करना पड़ेगा।
रोती हुई सरवरे कायनात की बारगाह में पहुंची। जरा हाजिर जहन से सुन लीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, आपका तो दरबार वो दरबार है जहाँ यतीमों को भी मिलता है, अमीरों को भी मिलता है, गरीबों को भी मिलता है, बादशाहों को भी मिलता है, ताजदारों को भी मिलता है। मैं बड़ा प्यार और मोहब्बत करती थी सालिम को, अब आयत हिजाब उतर आई। सालिम जो मुतबन्ना बेटा है उसकी जुदाई गवारा नहीं हो रही है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवान हो गए हैं सालिम, दूध पीने की मुद्दत 2 साल। मगर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने तो मुझे बादशाह बनाया है जी, मालिक फिर शरीयत बनाया है। हुजूर ने फरमाया, ए हुज़ैफा की बीवी, तू सालिम को अपना दूध पिला दे, वो तेरा रिज़ाई बेटा हो जाएगा, दूध शरीक बेटा हो जाएगा और तुम दूध शरीक माँ हो जाओगी। बताओ, जवान होने के बाद भी कहीं रिज़ात का हुक्म चलता है। मौलाना अबुल कलाम साहब अभी तकरीर करके गए, इससे पूछो, उलमाए मिल्लत इस्लामिया से सुनो कि दूध पिलाने की मुद्दत, वल वालिदातु युरदि'ना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। माएँ अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं अगर गुंजाइश मिले, और इससे पहले ही ख़त्म हो जाए तो वो जाने। इमाम साहब से मसला पूछ रही हो। बाकी हज़रत सालिम जवान हो गए, अल्लाह के रसूल के पास जाके रोई वो कि मुझे तो गवारा नहीं होगा, मेरा बेटा, हम इससे बहुत मोहब्बत करते। हुजूर ने फरमाया, तुम इस उम्र में भी दूध पी लोगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुक्म रिज़ात नाफिज कर देगा। मुझे बताओ, बादशाहत और किसे कहते हैं? इसलिए कि जवानी के बाद तो पीने से रिज़ात का सवाल नहीं बल्कि हराम का फतवा होगा। हमारे आका बादशाह हैं, मालिक भी शरीयत हैं। हज़रत हुज़ैफा और उनकी बीवी के दिल को तसल्ली दे दी रहमत आलम ने। इसीलिए किसी ने कहा है कि खलीक आए, करीम आए, रऊफ़ आए, रहीम आए। कहा कुरान ने, जिसको साहिबे खुल्क़े अज़ीम आए वो आए जिनको कहिए फ़ख्रे आदम हादी अकरम, वो आए जिनको लिखिए ज़िंदगी का मुहसिन आज़म। तजल्ली आम फरमाते हुए शम्सुद्दुहा आए, इमामुल अंबिया आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आए, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आए। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ठीक है, हुज़ैफा तुम्हारे यहाँ रहेगा, कोई पर्दा नहीं। मुस्तफ़ा बादशाह है ना, मालिक भी शरीयत है, जिसे जो चाहें अता कर दें।